स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? यस मैम। क्या पढ़ रहे थे, कुछ पता है तुम लोगों को? डिसीजन टेबल एंड ट्रीज। हाँ, वो तो हमने कल देखा था। हम लोग ये मेन टॉपिक कौन सा है ये पता है क्या तुम लोगों को? अरे मेन टॉपिक क्या है? ये डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, हम किसके किसके अंडर में आ रहा है ये? स्ट्रक्चर टूल। स्ट्रक्चर टूल्स। ओके, स्ट्रक्चर एनालिसिस के टूल्स के अंडर में ये सारी चीजें आ रही है। तो हमने कल क्या देखा था? डिसीजन ट्री, किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है और उस तरीके से हम लोग ट्री बनाते हैं। इस डिसीजन ट्री में दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। कौन सी दो चीजें? अरे कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है? कंसीडर एंड कंसीडरेशन। एक्शन एंड कंडीशन। एक्शन एंड कंडीशन। ओके, डिसीजन जब भी बात आती है, डिसीजन का नाम जैसे तुम्हारे सामने दिखेगा, आपको दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। दो चीजें इसमें कौन सी है? एक्शन, कौन सा एक्शन लिया है, कौन से कंडीशन पे कौन सा एक्शन लिया गया है। ये सारी चीजें डिसीजन ट्री एंड डिसीजन टेबल, ये दोनों में आपको दिखेगी। ओके, उसके बाद हमने टेबल बनाया था। ठीक है, टेबल में क्या देखे थे? दो चीजें चार चीजें रहती है। कंडीशन स्टफ, एक्शन स्टफ, कंडीशन एंट्री एंड एक्शन एंट्री। ओके, ये चारों चीजें हमने देखी थी। एक टेबल में लेफ्ट कॉर्नर में क्या रहता है? लेफ्ट कॉर्नर में हमारी कंडीशंस रहती है, कंडीशन स्टब रहता है। ओके, उस कंडीशन से मैच हमें एंट्री करनी पड़ती है। वाई मीन्स एग्जिस्टेंस है, एन मीन्स नॉट सेटिस्फाइड है, और ब्लैंक मीन्स क्या है? इग्नोर किया जाता है। और क्रॉस मीन्स क्या होता है? क्रॉस मीन्स ये एक्शन हमने लिया है। ओके, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे ये एक्शन हमने लिया है। ये समझा था? कल का आपको समझा क्या? यस मैम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। मैंने इसके बारे में ओवरव्यू आपको बता दिया था, क्या होता है क्या नहीं, ओवरव्यू मैंने किया था। अब हम लोग डिटेलिंग करेंगे। स्ट्रक्चर इंग्लिश इज डिराइव फ्रॉम द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर इंग्लिश कहाँ से डिराइव हुआ है? हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आप सी पढ़ रहे हो अभी, यस और नो? सी पढ़ रहे हो क्या? सी का सब्जेक्ट है ना तुमको। यस मैम। यस मैम। इसमें हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, यस है ना? तो इंग्लिश के वर्ड्स हम लोग कुछ यूज करते हैं, जैसे वाइल, डू वाइल, इफ कंडीशन, मेन, वॉइड मेन, ये सब क्या है? वॉइड मेन, ये सब क्या? ये इंग्लिश के वर्ड्स है, यस यस और मैम। यस मैम। वो इंग्लिश के वर्ड हम जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। इंग्लिश। ओके, ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जो हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। ओके, यस मैम। okay, structured programming language which gives more understandable and prescribed description of process। इसके अंदर पूरी डिस्क्रिप्शन रहेंगी, कौन सी प्रोसेस और क्या है, ये एक पर्टिकुलर चीज कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करने वाली है, क्या करने वाली है, ये सारी चीजें उसके अंदर रहेंगी। इट इज बेस्ड ऑन प्रोसीजरल लॉजिक that uses construction and imperative sentence designed to perform operation for action। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर एक लॉजिक जो हम सोचते हैं उसको पर्टिकुलर एक लॉजिक के फॉर्म में देखना है, और उसको इंग्लिश लैंग्वेज में हमें लिखना है। उसमें क्या क्या चीजें रहती है? जैसे it is best used when sequence and loops in a program must be considered and the problem needs sequence of action with decision। आपको loops पता है? सीक्वेंस एंड लूप्स वगैरह पता है क्या? लूप्स पता है? लूप्स यस यस मैम। लूप। यस मैम। शुरू लूप्स। हो गया क्या सी में आपका लूप वगैरह कुछ? यस मैम। ओके, लूप मीन्स क्या होता है? रिपीटेड रिपीट। होना, क्योंकि साइकिल रिपीट होती है। जैसे वाटरफॉल मॉडल है ना, वो साइकिल रिपीट होती रहती है। एसडीएलसी। और वाटर
अरे वो एक हमने बायो में पढ़ा था ना, वाटर साइकिल, वाटर साइकिल पढ़ा था ना। वाटर Yes, साइकिल ma'am. मॉडल पता है क्या? वाटर साइकिल, पहले रेन आती है, रेन से जमीन पर क्या रहता है, ग्रास, वो ये एब्जॉर्ब करती है। फिर धूप, सनलाइट आती है, फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना जो भी एब्जॉर्ब करती है, फिर कुछ चीजें इवेपोरेट होती है, इवेपोरेट होके क्लाउड बनते हैं, क्लाउड बनते हैं, फिर रेन आती है। ये सब पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, 8th ma'am. और 9th में था ये, साइंस में, साइंस वन में, साइंस वन या साइंस टू, आई थिंक साइंस टू। वाटर साइकिल, इसमें वो साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है। बट जब हम यही लूप, यही सीक्वेंस हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी हमारे प्रोग्राम्स में लिखने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, ऐसे इसमें हमें कुछ एक्शंस और वो लूप हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसका, उसकी जरूरत क्या है, ये सारी चीजें अगर अपने को डिस्क्राइब करना है किसी थर्ड पर्सन के लिए, तो हम स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। ओके, यस और नो? Yes, ma'am. इन शॉर्ट, अल्गोरिदम मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोग्राम, फ्लो चार्ट, डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो होने वाला। बट वही चीज आपको अगर सेंटेंस के फॉर्म में लिखनी है, हमने ग्राफिकली तो शो कर दिया, अब मुझे सेंटेंस के फॉर्म में, इंग्लिश के वर्ड्स के फॉर्म में, एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है, उसको हम लोग कहते हैं अल्गोरिदम। स्टेप वन स्टार्ट, स्टेप टू इनिशियलाइज या डिक्लेयर द वेरिएबल, स्टेप थ्री जो भी आपको यूज करना है प्रोसेस, वो ऐसे स्टेप वाइज आपको लिखना पड़ता है, उसको कहते हैं अल्गोरिदम। उसको ही मैं इन शॉर्ट स्ट्रक्चर इंग्लिश बोल सकती हूँ, जिसमें सीक्वेंस और लॉजिकल प्लानिंग रहता है। एक पूरे प्रोग्राम का सीक्वेंस और लॉजिकल प्लानिंग उसके अंदर रहता है, अल्गोरिदम। नेक्स्ट, इट डज नॉट हैव स्ट्रिक्ट सिंटैक्स रूल, इसके अंदर कोई हम लोग सिंटैक्स मेंटेन नहीं करते। आपको सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है, सिंटैक्स आपको दिया जाएगा, वो प्रोग्राम में आप क्या क्या यूज करने हैं और उसको बस आपको इंग्लिश के वर्ड्स में लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो इसमें कोई आपको सिंटैक्स वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं होगा। इट एक्सप्रेस ऑल लॉजिकल इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंशियल डिसीजन, स्ट्रक्चर एंड इटरेशन, इसके अंदर सारे के सारे लॉजिकल टर्म्स, उसके सीक्वेंशियल डिसीजन और स्ट्रक्चर और इटरेशन इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। ओके, Yes. समझा क्या स्ट्रक्चर इंग्लिश? जस्ट लाइक अवर अल्गोरिदम, जिसमें आपको अपने प्रोग्राम के बारे में लॉजिकली लिखना है, स्टेप वाइज, जिसके अंदर आपको लूप को भी एक मींस लूप का अगर यूज करते हो तो उसकी डिटेलिंग देनी है, फिर वो लूप किस तरीके से वर्क करता है वो भी आपको लिखना है। इन शॉर्ट, ये आपको इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप लिखना है। समझा? हेलो, Yes, ma'am. बाकी के लोग कहाँ हैं? एक भी लड़की वगैरह, कुछ लड़की आई नहीं है कह रहे आज लेक्चर के लिए? क्या कर रही है ये? है मैम। कौन है? शेफाली? शिफ्ट आरती वगैरह कहाँ गई? पता नहीं मैम। तो तुम बोलती क्यों नहीं हो? मुंह क्यों बन रहा था तुम्हारा जब मैं कुछ पूछती हूँ तो? हाँ, मैम देते तो है आंसर, बस आज ही नहीं दिए क्योंकि मैंने कल का लेक्चर नहीं किया था। शेफाली तुम कल नहीं थी क्या? वाह, नहीं ऐसे से कैसे होगा? हम्म, ओके। देखो, हमने एक एग्जांपल देखा था इसके पहले डिसीजन ट्री में, कस्टमर और परचेस आइटम का, ये याद है क्या? कल हमने कस्टमर और परचेस आइटम का ये डिसीजन टेबल, ये Yes, ma'am. डिसीजन ट्री बनाया था। ओके, अब वही चीज मैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में लिख रही हूँ। कैसे लिखूंगी? इफ कस्टमर पे एडवांस, अगर कस्टमर एडवांस पे करता है देन उसको क्या करो, 5% डिस्काउंट दो। अगर कोई कस्टमर एडवांस पेमेंट कर रहा है तो उसको क्या करो, 5% डिस्काउंट दो। एल्स, एल्स इफ
परचेस अमाउंट, अगर कस्टमर का परचेस अमाउंट 10,000 से ज्यादा या इक्वल हो 10,000 के, तो भी उसे क्या क्या सॉरी, अगर कस्टमर का परचेस अमाउंट 10,000 से ज्यादा है या इक्वल है, तो क्या करना है? इफ 5%. कस्टमर इज रेगुलर, देखो 10,000 से ऊपर, ओके, 10,000 से ऊपर या 10,000 के इक्वल परचेस आइटम हो उसके, और वो रेगुलर कस्टमर भी हो, तो आपको 5% डिस्काउंट देना है। ये समझा क्या ये कंडीशन? Yes, ma'am. यस बाकी मैम। के देखो अच्छे से, ये कोडिंग दिख रही है क्या? स्टेप्स दिख रहे हैं क्या? यस मैम। यस मैम। सगीर, यस मैम। दिख रहा है क्या प्रोग्राम? यस मैम। क्या लिखा है इसमें? If customer pay advance, then give 5% discount, else तो कस्टमर पे करेगा एडवांस, तो क्या करना है? 5% 5% डिस्काउंट देना। डिस्काउंट देना। हाँ, इफ अगर परचेस अमाउंट कितना 10,000 से ज्यादा या इक्वल रहे तो क्या, और रेगुलर कस्टमर रहे तो क्या 5% करना है? डिस्काउंट देना। 5% 5% discount. 5% डिस्काउंट देना है, नहीं तो नहीं discount. देना, डिस्काउंट नहीं देना। डिस्काउंट नहीं देना है। ये समझा? ये कंडीशन समझी? Yes. यस यही मैम। चीज हमने इसमें भी की है, यही चीज हमने इसमें की है डिसीजन टेबल में। देखो कंडीशन, अगर एडवांस पेमेंट होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या दो? 5% डिस्काउंट दो। ओके, दिख यस रहा है मैम। क्या टेबल? यस मैम। यस मैम दिख रहा है। Yes. ओके, अगर परचेस अमाउंट इक्वल टू ₹10,000 है और वो रेगुलर कस्टमर है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो भी क्या करो? 5% डिस्काउंट दो। डिस्काउंट डिस्काउंट देना। देना है। हाँ, ओके। या तो फिर यस वो क्या मैम। एडवांस पेमेंट भी नहीं दे रहा है, बट उसने परचेस किया है इक्वल टू 10,000, बट वो रेगुलर कस्टमर नहीं है, तो क्या तुम डिस्काउंट दोगे? नहीं। नो मैम नहीं। नहीं, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा है। तो जो एक्शन तुम परफॉर्म कर रहे हो उसके आगे तुम्हें क्रॉस लगाना है। यार ओके, तो समझा स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश? यस मैम। Yes, ma'am. तो नेक्स्ट, एक मिनट रुको। नेक्स्ट हम करते हैं स्टडी अभी सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड, सूडो कोड does not conform to any programming language and express logic in English, plain English। ये क्या है? हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं बोल सकते, बट ये एक्सप्रेस करता है पूरे प्रोग्राम का लॉजिक इन प्लेन इंग्लिश। ठीक है, प्लेन इंग्लिश में ये प्रोग्राम का पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करता है सूडो कोड में। इसके अंदर हम स्पेशल सिंबल्स वगैरह सब कुछ यूज कर सकते हैं। इफ इट मे स्पेसिफाई द फिजिकल प्रोग्रामिंग लॉजिक विदाउट एक्चुअल कोडिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फिजिकल डिजाइन। इसके अंदर सिर्फ लॉजिक रहता है, प्लानिंग रहती है कि इस पूरे कोडिंग में क्या होने वाला है। ये फिजिकल प्रोग्रामिंग लॉजिक है, इसके अंदर कोडिंग नहीं रहती, ये सिर्फ लॉजिक रहता है। ओके, और प्लेन इंग्लिश का लॉजिक लिखा गया रहता है। इट इज यूज्ड टू कंजंक्शन एंड स्ट्रक्चर प्रोग्राम विथ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, यानी पूरे स्ट्रक्चर, यानी पूरा आपका सी का एक आप प्रोग्राम लिखते हो। सपोज आपने एक सी का प्रोग्राम लिखा है कि जिसमें आपको आपका नाम स्क्रीन पे प्रिंट करना है, ओके, या हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो कैसे लिखते हो? क्या लिखते हो? Printf hello world. हाँ, मेन फंक्शन के अंदर Yes. डायरेक्ट आप क्या करते हो? प्रिंट करते हो। Print यस yes, और ma'am. नो? एक पर्टिकुलर Yes. स्ट्रक्चर बना है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना है ना प्रोग्रामिंग का, सिंटैक्स बना है, स्ट्रक्चर बना है, तो हमें उस स्ट्रक्चर और उस सिंटैक्स का यूज करके हमें प्लेन इंग्लिश में पूरा लॉजिक लिखना है। ठीक है,
इट रिप्लेस फ्लो चार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। अगर आप ये करते सूडो कोड आप यूज करते हो तो आप फ्लो चार्ट रिप्लेस कर दो, फ्लो चार्ट नहीं भी बनाया तो भी चलता है। ओके, तो ये क्या करता है, रिप्लेस करता है फ्लो चार्ट को। और ये कंजंक्शन है यानी कॉम्बिनेशन है किसका, आपके इंग्लिश और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर हम कोडिंग नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इसके अंदर क्या लिखेंगे, हमारे प्रोग्राम का लॉजिक। ओके यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट गाइडलाइंस क्या है, गाइडलाइंस फॉर सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टूल। हमने कितने टूल्स पढ़े हैं अभी तक, चलो बताओ, नाम बताओ बेटा टूल्स के, हमने कितने टूल्स पढ़े हैं। बोलो। DFT डाटा फ्लो डायग्राम और डाटा डिक्शनरी। डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम एक ही चीज है। दूसरा, डाटा डिक्शनरी। उसके बाद Structured English. स्ट्रक्चर इंग्लिश और Decision trees. Trees. डिसीजन ट्री और क्या पढ़े हमने, ये क्या है जो हमने अभी पढ़े, सूडो कोड, ये क्या है, ये टूल नहीं है क्या, ये स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस टूल है कि नहीं है, सूडो कोड है मैम। फिर सामने दिखा है स्क्रीन पे तो भी नहीं बोलते रहे तुम लोग, तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है। चलो कल टेस्ट पर, मंडे को टेस्ट लेने वाली हूँ मैं इस पर, स्ट्रक्चर टूल एनालिसिस पर मैं टेस्ट लेने वाली हूँ, पढ़कर आना। Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओरली लिखकर तो तुम देख देख के लिखोगे मुझे पता है, ओरली लेने वाली हूँ। Yes, ma'am. ओके, Okay, ma'am. कोई भी Okay, टूल का ma'am. नाम लूंगी, आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि उसके अंदर होता क्या है। हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, मराठी में करो, बस जो लैंग्वेज मुझे समझ में आती है उसमें करो, बट मुझे बताओ कि उसमें होता क्या है। मैंने इतने 2 या 3 एक हफ्ते से मैं स्ट्रक्चर इंग्लिश के सॉरी स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल के बारे में पढ़ा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रही हूँ ना, इतना टाइम वेस्ट मैं इसके ऊपर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं ऑन मंडे। ठीक है, मैं आपकी ओरल एग्जाम लूंगी स्ट्रक्चर टूल एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल्स के ऊपर, तो हर कोई भी किसी को भी मैं टूल्स का नाम पूछूंगी, आपको आंसर देना है और सब लोग प्रेजेंट रहेंगे। अगर कोई भी गायब रहा तो उसका इफेक्ट आपके इंटरनल मार्क्स पे पड़ेगा। फिर मुझे मत बोलना मैम आपने मुझे इतने कम क्यों मार्क्स दिए, जबकि मैं लेक्चर अटेंड करता था। और जो नहीं कर रहे हैं उनके मार्क्स भी आप अपने मार्क्स के साथ कंपेयर कर लेना। ठीक है, Okay, ma'am. नेक्स्ट Okay, ma'am. गाइडलाइंस। गाइडलाइंस, हम लोग कौन से सिचुएशन में कौन सा एप्रोप्रिएट टूल यूज कर सकते हैं, तो एक टूल को यूज करने के लिए गाइडलाइन दी है। तो सबसे पहले यूज डीएफडी एट हाई और लो लेवल एनालिसिस फॉर प्रोवाइडिंग गुड सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन पूरा बनाना है और हाई लेवल या लो लेवल में एनालिसिस करना है और पूरा अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहते हो तो आप कौन सा टूल यूज कर सकते हो, DFD. फुल फॉर्म Data flow डेटा diagram. फ्लो डायग्राम का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यूज डेटा डिक्शनरी टू सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर फॉर मीटिंग द डेटा रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। अगर आपको डेटा रिक्वायरमेंट्स को डिजाइन करना है या कौन सा डेटा यूज करना है या कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए, तो आपको कौन सा टूल यूज करना पड़ेगा, डेटा डिक्शनरी। यानी ये फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में सोचता है। उसके बाद यूज स्ट्रक्चर इंग्लिश इफ देयर आर मेनी लूप्स एंड एक्शंस आर कॉम्प्लेक्स। अगर आपके कोडिंग में बहुत सारे लूप्स, बहुत सारे कंडीशंस आप यूज कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या यूज कर सकते हो, Structured English. स्ट्रक्चर अगर आपके कोडिंग के अंदर बहुत सारे लूप्स है, लूप्स पता है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बहुत सारे लूप्स प्रेजेंट है आपके कोडिंग के अंदर,
तो उस कोडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आप कौन सा टूल यूज करोगे? Structured Structured English. English. Next, use decision table when there are a large number of condition to check and logic is complex. आपको अगर मीन्स बहुत सारे कंडीशंस है, आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना, जैसे मैंने लोन के बारे में बताया था, याद है कल, कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय Yes, है, ma'am. Yes, ma'am. फीमेल है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, है ना? Yes, ma'am. तो बताया वो था क्या मैम। हो गई? Yes, ma'am. बहुत सारी कंडीशंस हो गई, बहुत सारी कंडीशंस हुई ना वो। अगर Yes, ma'am. फीमेल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। अगर विडो है, फीमेल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। अगर मेल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो थोड़ा सा कम आप कर सकते हो। ओके, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, Yes, ma'am. है ना? तो ऐसे इसमें अगर बहुत सारे नंबर ऑफ कंडीशंस है आपके सामने, तो ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा टूल यूज करोगे? डिसीजन टेबल यूज Decision table. करोगे। अगर बहुत सारे कंडीशंस है और आपको समझ में नहीं आ रहा है और उसका लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या यूज करोगे? डिसीजन Each. table. Use decision tree when sequencing of condition is important and if there are few condition to be tested. अगर कम conditions है but कंडीशंस कम है बट सीक्वेंस मैटर करता है, कंडीशन का सीक्वेंस मैटर करता है, ऐसे सिचुएशन में आपको कौन सा टूल यूज करना है? डिसीजन Decision ट्री। trees. ओके, बहुत सारे कंडीशन है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, ऐसे सिचुएशन में कौन सा टूल यूज करोगे? Decision table. Decision tree. हाँ, डिसीजन Decision टेबल। table. हाँ. उसके बाद डेटा रिक्वायरमेंट अगर चाहिए, एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर पूरी डिटेलिंग डेटा रिक्वायरमेंट का अगर आपको प्लानिंग करना है और किसी को दिखाना है कि ये सॉफ्टवेयर के लिए ये डेटा रिक्वायर्ड लगेगा ऑफ अ सिस्टम, तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा टूल यूज करोगे? Data Data dictionary. dictionary. अगर डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बनाना है तो क्या यूज करोगे? DFD. DFD. Data flow. DFD. DFD, डेटा फ्लो डायग्राम। अगर बहुत सारे लूप्स है तो Structured English. स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। बहुत Structured सारे लूप्स है English. आपके प्रोग्राम में, तो कौन सा यूज करोगे टूल? Structured English. Structured English. और अगर सीक्वेंस मैटर करता है कंडीशन का बट बहुत ही कम कंडीशंस है, तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा टूल यूज करोगे? Decision tree. Decision tree. डिसीजन ट्री। समझा गाइडलाइंस? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो आज के लिए इतना ही। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश पढ़कर रखो। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, किसी ma'am. को भी प्रेजेंट Okay. रहना जरूरी है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes, चलो ठीक, बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Bye bye.